हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूम रहा है। अच्छा, इंटरनेट पूरे विश्व में सबसे सस्ता भारत में है। तो फिर सीधा नरेंद्र मोदी जी को या गांधी जी को खड़ा करो कि जी सीधा वोट इनको जाएगा, तब तो है मजा। अब आप दे रहे हो किसी भी एरिया में, जो मान लो कोई नाम लेना बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर हम उसको वोट देंगे तो सबसे पहले अपने गले को काटेंगे या उसको बचाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और ग्लोबगस में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं, एक ऐसी गली जो पूरी दिल्ली की भीड़ से भरी रहती है। और लोकसभा चुनाव के बीच हम आज लोगों के रुख को जानेंगे कि किस सरकार के लिए उनका रुख बदल रहा है और इस बार कौन सी सरकार सत्ता में आने वाली है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अद्वितीय श्रीवास्तव है। सर, तो आज का हमारा मुद्दा ये है कि लोकसभा इलेक्शन में इस बार कौन सी सरकार अपनी सरकार जो है सत्ता में लाने वाली है, आपको क्या लगता है? देखिए, सभी जो मेजर पार्टीज जो अभी मेरे ध्यान में है, कांग्रेस पार्टी और ये भाजपा पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग अपने बेसिस पे अपना अपना काम करते हैं। लेकिन जो अभी नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया, मेरे हिसाब से जो भी मेरे जैसे युवा लोग हैं, जिनकी ग्रोथ है हो रही है अभी, तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा आपने डेवलपमेंट थोड़ा सा किया होता। जैसे कि और किया होता, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ जगह पे ऐसे जहाँ पे अपने IIMs और खोले होते हैं, IITs और खोले होते हैं। और क्योंकि अभी पता है, अभी आपको IITs के लिए भी मुझे क्रैक करना है तो 800 के अंदर रैंक लानी है, तब मेरे को IIT दिल्ली मिलेगा। तो क्या मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मेरी भी इतनी कैपेसिटी है पढ़ने की और बच्चों की भी उतनी कैपेसिटी है पढ़ने की, अब वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो कैप्चर नहीं कर पाते सीट की वजह से। तो आपको कम से कम एक बार IITs और खोलने चाहिए थे, कम से कम। नहीं तो अभी आपको इतना 10 साल हो गया, 10 साल में मेरे ख्याल से नहीं तो करीबन 50 से ऊपर IITs होने चाहिए थे, IIMs होने चाहिए थे, ताकि हम लोग पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद और इंडस्ट्रियल, आपको जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, बॉम्बे है या बैंगलोर है, उसी तरीके यूपी भी बहुत बड़ा है, हरियाणा भी बहुत बड़ा है, उसमें आप इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। सर, अगर मैं बोलूं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना एजेंडा जारी किया है कि वो क्या करने वाली है आने वाली सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम या फिर किसी भी सिस्टम से ये जो SC ST OBC वाला सिस्टम हटा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और फिर एडमिशन नहीं मिलते हैं बच्चों को इस वजह से, तो इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस तो वादा कर रही है कि हम ये करेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने भी अपने अलग अलग वादे कर रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा इस बार भारी सा हो सकता है? देखिए, अगर नॉर्मल सी बात है, अगर SC ST हटाते हैं तो जो भी सवर्ण हैं, जो भी जनरल के लोग हैं, हो सकता है नरेंद्र मोदी की तरफ झुक जाएं। लेकिन मेरा ये है कि अगर SC ST और सब अगर हैं, सब जनरल OBC, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप निकालो ना, आप सीट निकालो। आपको ऐसी तो है नहीं कि वैकेंसीज नहीं है गवर्नमेंट के लिए, आप निकालो, अपना क्रैक करो, आप निकालो, ऐसा तो नहीं है। अब जहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए जनरल की सीट्स हैं, जनरल की मान लीजिए अगर एक कट ऑफ जा रही है 80 जा रही है, 90 जा रही है 100 में, तो ऐसा नहीं है कि जगह भी उनके लिए ज़्यादा है। SC ST में उनके लिए वैकेंसीज भी कम है। ऐसा नहीं है कि इक्वली अगर SC ST जनरल सब में इक्वलिटी है, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हटाते हैं अगर ये, तो कहीं ना कहीं सवर्णों का एक तरफ से पलड़ा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं SC ST या जो नीचे जाति के लोग हैं उनका ये सपोर्ट खो देंगे कहीं ना कहीं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बोला। सर, आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी मैडम। बीजेपी पक्का? 100% श्योर। अभी कांग्रेस तो कितनी सारी चीजें बोल रही है, बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। क्यों मैडम? अच्छा है कि एक्चुअली देश को 1948 में आज़ाद हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कितना क्या डेवलप हुआ देश अपना, कितना ग्रोथ हुआ, कितना क्या नहीं हुआ, वो भी देखना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसकी वजह से मैंने देखा है कि भाई दफ़ा ये जो बीजेपी सरकार है ना, वो ग्रोथ कर रही है। ऑल अपने इंडिया की बात नहीं, ऑल विश्व की बात, कंट्री की बात है। अभी देखिए, जो भाजपा भी सरकारों में या भी आंदोलन वगैरह होते हैं या फिर भाषण वगैरह होते हैं, तो उसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि जब बीजेपी ने तो नौकरी खा ली सबकी, पढ़ाई करवा नहीं रही है, कुछ करवा नहीं रही है, लोग फिर भी उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या दिख रहा है लोगों को? वो तो अलग अलग पार्टी को अलग अलग रीजन है मैडम। तो आपका रीजन क्या, मेन मुद्दा क्या है, क्यों देना चाहते हैं आप बीजेपी को? क्योंकि उनकी सोच सही है, उनकी सोच इंडिया की है, इंडिया को 1/5 लेना चाहते हैं। सर, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार? वर्तमान सरकार ने बहुत दुख दिया है। अरे, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं सब चीज़ समझता हूँ। नेताओं की नेतागिरी, 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ किया होता ना तो उसका बम होता। भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा कर रही है, कुछ समझ में नहीं आया। अगर ये अब की बार सत्ता से चली गई, फिर ये लौट के वापस नहीं आएगी।
लोगों को कहता है राहुल गांधी कांग्रेस नौकरी रोजगार बेबसी के अंदर काम तो आती है। आप लोग इतने एटीट्यूड में रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, कि वो भगवान का रूप लेके धरती पर आ गए हो। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाह बनती जा रही है? आप तानाशाही बताइए, अगर मेरा कोई जुर्म नहीं है, अगर मेरा कोई जुर्म है या कुछ है तो तभी तो मैं जेल जाऊंगा। तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की आएगी सरकार, आप बोल रहे हैं कि नहीं कांग्रेस बात की? है इंडिया में कोई नहीं, फर्स्ट लोकतंत्र है, सही है, चल रहा है। आपके हिसाब से नहीं? भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के शासन के अंदर वो ये क्यों बोलती कि 400 पार? कोई दिमाग में कोई कैलकुलेशन है या फिर ईवीएम में कोई गड़बड़ है? अच्छा, तो जैसे कि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी कांग्रेस की, राहुल गांधी ने करी थी, पूरे भारत में यात्रा कराई थी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा कि हाँ लोगों को पता चली होगी कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं। अलग अलग पार्टी की मैडम में विचारधारा है और अलग अलग पार्टी के वो जो कार्यकर्ता है उनकी विचारधारा अलग है और बीजेपी की अलग है। और तो वो भाई दफा वो अब की बार देख लेना आपको। उनकी विचारधारा क्या है? लोगों को बर्बाद करना, लोगों को बेरोजगार करना। अगर भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल के अंदर अपने मैन्युफैक्चर में जो कहा है वो करा है तो ये गिनवा दे मुझे। तो आपका मेन मुद्दा क्या है इस बार का? मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कूटनीति से ना आए तो उनको एक वोट पड़ने वाला नहीं है। बाकी लोगों से जानते हैं, रुकिए, कि बाकी लोगों का क्या राय है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? राहुल गांधी। राहुल गांधी पक्का? क्यों? मुद्दा क्या आपका? मेन मुद्दा क्या है? बस विकास। विकास। बीजेपी ने नहीं किया? नहीं किया। क्या किया बीजेपी ने? कुछ नहीं किया, बस टाइम पास ही ओनली। आपको क्या लगता है कि इतने 10 साल तक सरकार उनकी रही थी, इतना सब कुछ किया उन्होंने, तो कुछ तो किया होगा कि लोग इतने भागे जा रहे हैं बीजेपी के पीछे? कुछ तो किया होगा। नहीं किया तो फिर क्या नहीं किया उन्होंने? वैसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस ईडी सीबीआई अपने अंडर कर रखा और क्या बोलते हैं सामने वाले नेता को अपने मतलब कर लेते हैं, बीजेपी में शामिल करवा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया इसके अलावा। सर आपको क्या लगता है? आपको तो इतने एक्सपीरियंस आदमी लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी जो काम करेगी देश के लिए? पहली बात, मेरा नाम अशोक कमल कुमार अग्रवाल और मैं किसी पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी अलग मत समझना, एक ही चीज़ है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग कांग्रेस में थे सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़ के, वो सारे के सारे बीजेपी में ट्रांसफ़र हो गए। ऐसा आपने देखा। हम जो वोट देते हैं वो वोट देते हैं अपने एरिया के आदमी को, सीधे प्रधानमंत्री जी को तो जा नहीं रहा वोट, ठीक है ना। मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सबसे, राहुल गांधी भी, प्रधानमंत्री भी, आम जनता भी, कि भाई जब आप लोग हमारे एरिया में टिकट बांट रहे हो तो कम से कम जो विधायक है या सांसद है उसके कम से कम वो तो देखो कितना ईमानदार है, गुंडा है, मवाली है, बदमाश है। तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके एरिया में कौन खड़ा हो रहा है, बस वो लोग पार्टी के नाम पे या फिर मोदी या फिर राहुल के नाम पे वोट दे रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक ही आदमी के नाम पे देश चलना है तो फिर सीधा नरेंद्र मोदी जी को या गांधी जी को खड़ा करो कि जी सीधा वोट इनको जाएगा, तब तो है मज़ा। अब आप दे रहे हो किसी भी एरिया में, जो मान लो कोई नाम लेना बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर हम उसको वोट देंगे तो सबसे पहले अपने गले को काटेंगे या उसको बचाएंगे। सबसे बड़ी बात ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो चौथा कोई है, अगर इनको सत्ता में रहना है तो सबसे पहले वो जो सांसद जिसे तुम बना रहे हो वो देखो कि वो कितना बेईमान है या कितना ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोग 400 पार कर सकते हो तो आपने सांसद क्यों बदले, दिल्ली से भी बदले क्यों? इसका मतलब ये साफ है कि सांसद ने काम नहीं किया। तो अगर वो सांसद काम नहीं किया तो क्या गारंटी है जो आप जिसको खड़ा कर रहे हैं वो काम करेगा? जवाब मैं देना चाहूँगा जी। मैं एक बात, आप, मुझे नहीं पता आपका चैनल कहाँ चलता है, एक बात मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि जब तक हमारे देश में सांसद, विधायक या हमारे एरिया का पंच या सरपंच, जो भी एवरीथिंग, वो ईमानदार नहीं होंगे, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारे राजस्थान में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फूंदता। अगर हम कहते हैं जी नरेंद्र मोदी सब कुछ अच्छा कर देंगे तो वो भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको अगर अपने विधायक, सांसद या वो अपने
बीजेपी में सम्मान के साथ लेने हैं तो कम से कम उनका सत्यापन तो करो कि वो ईमानदार है या बेईमान है। 10 साल के कार्यकाल में ये आप बताइए, ये भी सर ने इतनी सारी बात बताई है हमको कि हमारे को पता नहीं रहता कि हमारे एरिया में कौन खड़ा है, हम बस एक पार्टी को देख के देते हैं वोट। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी जो हमें बताती है, वादे दिखाती है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो एक्चुअल में वो चीजें होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमें वोट देने चाहिए या फिर हमें थोड़ा नॉलेज का यूज करते हुए देखना चाहिए, सारे एनालाइज करके देना चाहिए वोट? क्या लगता है? एक्चुअली मेरे तरफ से तो जो मोदी ने अभी तक 10 साल में जो चल रहा है ना, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल एकदम घटिया है। राहुल होना चाहिए। देखो 10 साल में उसने क्या किया, सब लूटने में है। देखो पूरा उसी ने जीएसटी लगा के मैं सही बोल रहा है ना? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। नहीं, मैं रुको 1 सेकंड, ठीक है? लूट रहा है। उसने क्या किया? जो भी कंपनी बनाया हुआ है सब कांग्रेस का टाइम से बना हुआ है कि नहीं? अभी हमको चाहिए राहुल को, राहुल को चाहिए। राहुल, आपने जो छोटे छोटे मुद्दे उस पे बहुत किए कि जो मध्यवर्गीय, जो मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए कुछ किया नहीं गया है। जो भी आप गृहिणी है, ठीक है, आज गैस के प्राइस बढ़ गए, आपको देंगे, मोदी को नहीं देंगे। मोदी को नहीं देगा, झाड़ू वाले को ही देना है, झाड़ू वाले को जिताना है। झाड़ू वाला तो जेल में है। कोई नहीं, वो तो पार्टी खड़ी है ना। मोदी को मत दो, मोदी को मत दो। आप बताओ कौन सी सरकार, आपको क्या लगता है? जी मैम, क्या सर, कौन सी सरकार? अभी इतनी सारी बातें हुई यहाँ पे, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, सरकार मिडिल क्लास फैमिली क्या कर रही है? बहुत कुछ कर रही है। क्या कर रहा है? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूम रहा है। अच्छा, इंटरनेट पूरे विश्व में सबसे सस्ता भारत में है। ओके भाई, इस बात के लिए मैं श्योर हूं बीजेपी और आप बताओ, बीजेपी को वोट देना आपको? बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं 9 सालों से अंधभक्त होके मैंने देश का भविष्य बदला, जो मतलब 70 सालों से अंधभक्त थे, जिन्होंने 10-20 सालों में अंधभक्ति करके एक अपनी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बदल पाए, अगर मैंने 9 सालों में देश का नक्शा बदल डाला, देश का भविष्य बदल डाला, तो कोई बात नहीं, अंधभक्त हूँ। अभी तो यहाँ पे कितने सारे लोगों ने बोला ना कि बीजेपी ने प्राइस बढ़ा दिए और फिर कांग्रेस आनी चाहिए, विकास होगा, क्या लगता है? ये राहुल, ये तो हो सकता है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे उन्होंने जैसे करते थे, हाँ क्वीन एलिजाबेथ प्लीज इतने भिजवा दीजिए, कितना कर्जा चढ़ा दो, खाते में लिखो। वो सब वैसा होता मैडम। या तो मैडम, या तो उस तरह हो, या तो मोदी जी ने घर में पेड़ तो उगा नहीं रखा कि रात में जाएंगे, हिलाएंगे और पेड़ के नीचे आ जाएगा, पैसा बटोर के वित्त मंत्रालय को दे देंगे। पैसा जनता से डेवलप हो गया देश अपना, तो वो ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों? उनका भी अपना देश आजाद हुए तो 1948 से अब तक 2024 है, ठीक है? 22 दफा कितना नुकसान हुआ देश का और कितना भरपाई हुआ, वो भी देखना पड़ता है। सिचुएशन क्या है, क्या नहीं चल रहा, देश का ग्रोथ क्या है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसकी वजह से जो अपने आने वाले सिचुएशन में है, जो लोकसभा चुनाव है, तो उनके वजह से जो अब आगे के लिए बीजेपी सक्षम होगी। अच्छा सर, आप बताइए कि आपको नहीं लगता कि सरकार को अपना पूरा चार्ट लॉन्च करना चाहिए कि उन्होंने इतने सालों में क्या किया है देश के लिए या फिर लोगों के लिए, कि लोगों को क्लैरिटी मिले कि उनकी सरकार में क्या हुआ है या फिर आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं? वो तो काम अपने आप ही पता लग रही है, सबको जो भी काम वो कर रही है। क्या काम हो रहा है? बीजेपी सरकार में ऐसा है, पहले से काफ़ी बेहतर काम है। जैसे मान लो हम अगर बेसिक चीज़, अगर मतलब बहुत छोटी चीज़ बात करें तो धारा 370 हटा दी उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया इन्होंने, ना मंदिर बनवाए, कोई मस्जिदों पर कब्जे करवा दिए। अभी मैं इस बात पे बोलूंगी, अभी जो कांग्रेस का अभी आया है एजेंडा कि वो क्या करने वाला है, वो लोग बोल रहे हैं कि 370 वापस ले आएंगे। आपको क्या लगता है? अरे वो तो आतंकवादी चाहते हैं, उनके लिए तो आतंकवादी सब कुछ है। अभी मैं बता रहा हूँ, पीछे एक उनका समर्थक मिला, कहाँ गए, यहाँ पे है बंदा, उनका क्या कहना है, नहीं मानोगे तो AK-47 से मानो। हाँ यही होगा। देख, जिन्होंने भारतीय ध्वज का रंग ही बदल दिया, अशोक चक्र की जगह उसमें चांद तारे आ गए, झंडे का नाम रख दिया गजवाए हिंद रखा उन्होंने। वो आने के बाद क्या करेंगे वो भविष्य अभी से दिख रहा है। इसलिए 500 रुपए किलो भी दाल खा लेंगे, लेकिन वोट भाजपा को ही जाएगा। किसको जाएगा वोट सर? आएगा मोदी। देखो कन्हैया मित्तल जी एक बात बोलते हैं, आएगा मोदी। कन्हैया मित्तल जी एक बात बोलते हैं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। ठीक है, धर्म रहेगा, धर्म है तो हम हैं, बिना धर्म के तो हम कुछ है ही नहीं। उनका तो काम है, वो तो अभी कर्नाटक में आपने देखा होगा जी, मंदिर के दान पेटी पे 2% का टैक्स। क्यों? मस्जिद के मौलाना को तुम तनख्वाह दे रहे हो, वक्फ बोर्ड को फंडिंग तुम दे रहे हो, मंदिर क्यों देगा भाई? आपको क्या लगता है सर, इतनी सारी बातें आपने सुनी, बीजेपी कांग्रेस किसके साथ है आप? देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बीजेपी अपने कामों से आ रही है।
देखो चांदनी चौक को छोड़ के गांव स्थल पे जाओगे, बहुत बड़ा काम किया बीजेपी ने। सबसे बड़ी जो मेरी माँ बहन है लैट्रिन बाथरूम करने में डब्बा लेके जाती थी, आज अपने घरों में शौचालय में जा रही है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जिनके छत में बारिश पड़ती थी उनको घर दे दिया। गरीब आदमी को इतना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब देखो धर्म की राजनीति राहुल खान जी लड़ते हैं हमेशा। देखो राहुल खान जी का तो एक ही बयान रहता है हमेशा, ठीक है। नहीं सर, एक नाम नहीं, अगर मेरे दादाजी का जो नाम होगा मेरा भी वही नाम होगा सर। हम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकते हो आप। अब जनता जान चुकी है आप हो क्या असलियत में। अब देश की जनता जान चुकी है राहुल खान सर। अब की बार आपको हम इटली भेजने का पूरा काम करेंगे। अच्छा राहुल खान, अब राहुल खान कह रहे दादाजी के नाम पे। सही बोला, दादा अगर खान है, मेरे दादा उनके दादा अगर खान है तो पोता कैसे हो जाएगा गांधी। अच्छा ठीक है, मुझे आपने वक्त वोट को दिया, ठीक है। आप एक हिंदू बोर्ड बना देते, एक क्रिश्चियन बोर्ड बना देते, सिख बोर्ड बना देते, जैन बोर्ड बना देते। मैम एक चीज बताओ, आपने एक कम्युनिटी के लिए सोचा, बाकी इस देश में और भी कम्युनिटी वाले हैं, तुम भूल कैसे गए। हमारे मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, चर्च से क्यों नहीं ले रहे हो तुम, आप मस्जिद से क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। हर जगह से ले लो ना। आप धर्म की रानी तो आप करो। आपने जाति की जनगणना करवाई, किसको बंटवाया आपने। जैसा कि आपने दिल्ली की जनता का मत सुना, किसी को एजुकेशन से लेकर शिकायत थी तो किसी को अपनी रोजगार से लेकर, किसी को कांग्रेस पसंद है तो किसी को बीजेपी। लेकिन आने वाले चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे कि कौन सी सरकार दिल्ली और पूरे देश में अपना सत्ता गर्म करने वाली है। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए ग्लोब गज के साथ बने रहे। मैं कैमरा पर्सन नेहा के साथ सिमरन सिंह।